होमोजेनियस फंक्शंस इस टॉपिक के अंदर लास्ट और फोर्थ कंसेप्ट है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम कोरोलरी या फिर मॉडिफाइड यूलर थ्योरम कोरोलरी। ठीक है, समझ लेते हैं कि ये मॉडिफाइड यूलर थ्योरम कोरोलरी है क्या। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ जेड इज अ होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री एन इन एक्स एंड वाई एंड जेड इक्वल टू एफ ऑफ यू, देन ये तो हम लोगों ने यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम में भी देखा था। ठीक है, उसमें लेकिन हम लोग जो आगे लिखते थे वो फर्स्ट ऑर्डर का हुआ करता था, जिसमें क्या हुआ करता था, एक्स डोरी बाय डो एक्स लिखते थे प्लस वाई डोरी बाय डो वाई लिखते थे इज इक्वल टू एन एफ ऑफ यू अपॉन में एफ डैश ऑफ यू लिखा जाता था। ठीक है, वो होता था इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम की कोरोलरी में हमें क्या करना होगा, सेकंड ऑर्डर कंसिडर करना होता है। तो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी ऑफ यू, और ब्रैकेट में लिखा है जी डैश ऑफ यू -1 और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, वेयर जी ऑफ यू इज इक्वल टू एन एफ ऑफ यू अपॉन में एफ डैश ऑफ यू ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखो सेम कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, इफ यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्रूव दैट एक्स डोरी बाय डो एक्स प्लस वाई डोरी बाय डो वाई इज इक्वल टू 3। और सेकंड पार्ट हमें पूछा गया है, ये सेकंड पार्ट सेकंड ऑर्डर का दिख रहा है, जहाँ पर हमें यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम का कोरोलरी यूज करना होगा और ऊपर हमें यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम यूज करना होगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपन डो एक्स डो वाई प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना शो दैट करना हमें -3। एक बार फिर से रीड कर लेते कि यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम का कोरोलरी होता क्या है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ जेड इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इन एक्स एंड वाई एंड जेड इक्वल टू एफ ऑफ यू, देन एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपन डो एक्स डो वाई प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी ऑफ यू, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है जी डैश ऑफ यू -1, वेयर जी ऑफ यू इज इक्वल टू एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। और यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, प्रूव दैट एक्स फर्स्ट वाला पार्ट एक्स डोरी बाय डो एक्स प्लस वाई डोरी बाय डो वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये फर्स्ट वाले पार्ट पे ऊपर हम लोग का फिलहाल भी फोकस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं ये वाले एरो से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन को एज इट इज लिखना होगा। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये आर्गुमेंट वाला पार्ट लॉग के साथ आया हुआ, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई होगा। ठीक है, आगे माइनस एक्स स्क्वायर हमें वाई स्क्वायर लिखना है और ये सब कुछ लिखना था ब्रैकेट के अंदर। ये प्रॉब्लम को फर्दर सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर लॉग फंक्शन हमें इस तरीके से दिया हुआ है, ये लॉग वाई लिखा टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स, कैसे रीड किया इसको, लॉग वाई टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स, ये अगर मैंने लिखा है तो इसका इन्वर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। वो किस तरीके से लिखते हैं, देखो ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वाई लिखते हैं। यहाँ पर वाई को कहा जाता है आर्गुमेंट, यहाँ को ए को कहा जाएगा बेस, और जो इक्वल टू लिखते हैं उसको कहा जाता है पावर, एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स कहा जाता है। ये लॉग और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के कैसे इन्वर्स होते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों के बीच में ये ऐसा रिलेशन दिया है एरो, मतलब ए टू द पावर एक्स इक्वल टू वाई रहेगा तो उसको मैं लॉग फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और ये लॉग वाई टू द बेस इक्वल टू एक्स दिया हुआ है तो उसको मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी देखो ये जो भी फंक्शन हमें दिख रहा है वो लॉगरिथमिक फंक्शन दिख रहा है, जहाँ पर यहाँ पे बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट ई रहेगा। ये ब्रैकेट के अंदर आया हुआ टर्म है, वाई की जगह पे आया हुआ टर्म यानी कि आर्गुमेंट है, और एक्स की जगह पे क्या दिख रहा है हमें, यू दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से लिख पाएंगे, देखो बेस में कुछ नहीं मतलब ई है तो ई टू द पावर यू करना होगा, और इज इक्वल टू में क्या रहेगा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, आगे माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये राइट साइड में इक्वल टू के राइट साइड में जो भी दिख रहा है वो हमें इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई दिख रहा है, तो जिससे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ फंक्शन मेड अप ऑफ एक्स कॉमा वाई वेरिएबल। ठीक है, ये ई टू द पावर यू या एक अलग फंक्शन है जिसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एफ ऑफ यू, और इसके लेफ्ट साइड में हमें जेड देना ही होगा। ठीक है, ये जेड इक्वल टू एफ ऑफ यू ई टू द पावर यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये सब कुछ एक दूसरे के इक्वल ही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे अभी हमें क्या करना होगा, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कंसिडर करने होंगे, जिसमें हमें कैपिटल एक्स को कंसिडर करना होगा ये स्मॉल एक्स भी, और कैपिटल वाई को हमें कंसिडर करना होगा ये स्मॉल वाई डी। ठीक है, ये फंक्शन एफ स्मॉल एक्स और वाई इन वेरिएबल से बना हुआ है, जो कि ये फंक्शन कर्ली अंडरलाइन से जो मार्क किया है वो आया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पुट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स लेंगे और कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई डी लेंगे, यानी कि जो फंक्शन एफ है मुझे कैपिटल लेटर से बना हुआ दिखा होगा और उसके अंदर के वेरिएबल्स हमें कैपिटल एक्स और वाई लेने होंगे। ठीक है, तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये कैपिटल लेटर का एक्स क्यूब प्लस कैपिटल लेटर का वाई क्यूब
माइनस कैपिटल लेटर का एक्स स्क्वायर, साइड में कैपिटल लेटर का वाई, ये माइनस एक्स और ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मतलब साथ में जोड़कर। नेक्स्ट स्टेप में हमें कैपिटल एक्स का मतलब जो हो रहा था वो कंसिडर करना है, वो क्या हो रहा था, स्मॉल एक्स टी, तो ये स्मॉल एक्स टी लिखा और उसके पावर में कितना रहेगा, 3 रहेगा, ये प्लस ये 3 लिखा हुआ है, y का मतलब ये ब्रैकेट के अंदर वाई टी स्मॉल लेटर्स के ऊपर 3 माइनस x का मतलब ये स्मॉल लेटर का एक्स टी आएगा उसके पावर में 2, साइड में y का मतलब ये ब्रैकेट के अंदर वाई टी लिखा स्मॉल लेटर्स का, माइनस x का मतलब ये स्मॉल लेटर का एक्स टी, कैपिटल y का मतलब क्या लेंगे हम लोग, स्मॉल लेटर्स के वाई टी के पावर में 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर एक्स क्यूब टी क्यूब रहेगा, ये तो एक्स क्यूब और ये साइड में टी क्यूब कर दिया, प्लस ये भी क्या हो जाएगा वाई क्यूब और ये टी क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स वाई हो जाएगा और साइड में हम लोग क्या लिख सकेंगे, टी क्यूब लिख सकते हैं, माइनस एक्स वाई लिख दिया, वाई स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर क्या करेंगे लास्ट में टी क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट स्टेप से थ्रू आउट हमें क्या कॉमन बाहर मिलेगा, टी क्यूब कॉमन बाहर रहेगा और ब्रैकेट के अंदर बचे हुए टर्म लिखते हैं हमें, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स वाई लिखना था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, एक्स टी का होल स्क्वायर ना, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए था, तो एक्स स्क्वायर वाई बचेगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर बचेगा, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या लिख पा रहे हैं, ये टी क्यूब एज इट इज, ये जो भी राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो फंक्शन है, फंक्शन एफ मेड अप ऑफ एक्स कॉमा वाई वेरिएबल, ये जो फंक्शन यूज हुआ है वो स्मॉल लेटर का यूज हुआ है, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये कैपिटल एफ रहेगा और वो मेड अप ऑफ कैपिटल लेटर्स के एक्स और वाई वेरिएबल, ठीक है। तो लास्ट स्टेप से हमें ये पता चल रहा है कि गिवन फंक्शन कैसा हो जा रहा है, होमोजेनियस फंक्शन बन रहा है ऑफ डिग्री 3, तो वो वाला स्टेटमेंट हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा, गिवन फंक्शन लिखा, गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस, गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 3 लिखेंगे यहाँ पर। तो वो सेंटेंस यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया, दैट इज गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 3। इसके बाद हमें एफ ऑफ यू कंसिडर करना होगा। एफ ऑफ यू यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, ई टू द पावर यू दिख रहा है, राइट। एफ ऑफ यू क्या दिख रहा है, ई टू द पावर यू, और उसका डिराइव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ यू कितना हो जाएगा, ई टू द पावर यू ही रहेगा, राइट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिराइव इटसेल्फ होता है, तो एफ डैश ऑफ यू ई टू द पावर यू लिखा। इसके बाद हमें क्या लिखना होगा, बाय यूजिंग, या फिर बाय जस्ट लिखा, बाय लिखा तो भी चलेगा, यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम या फिर मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम, ठीक है। ये आपको कंप्लीट लेटर्स में लिखना है, यानी कि ठीक से लिखना होगा प्रॉपरली, यहाँ पर ऐसा शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा एग्जाम में, अगर ये सब आ रहा है और ये ऐसा लिखा हुआ आपसे नहीं चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया हुआ है। तो बाय यूजिंग मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम या फिर यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम, हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, एक्स लिखेंगे, डो यू बाय डो एक्स कर देंगे, प्लस वाई डो यू बाय डो वाई करना होगा, ठीक है, इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले से क्या आएगा, एन एफ ऑफ यू अपॉन में आएगा एफ डैश ऑफ यू आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर ये एन कितना आया हुआ है, 3 आया हुआ है, और एफ ऑफ यू फंक्शन कितना था, ई टू द पावर यू था, और एफ डैश यू फंक्शन भी कितना था, ई टू द पावर यू ही था, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें लेफ्ट साइड का पार्ट एज इट इज लिखना होगा, दैट इज एक्स लिखा, ये डो यू बाय डो एक्स कर दिया, प्लस ये वाई लिखा, यहाँ पर ये डो यू बाय डो वाई कर दिया, इज इक्वल टू एन की वैल्यू 3 है, एफ ऑफ यू ई टू द पावर यू था, और नीचे एफ डैश ऑफ यू कितना था, सेम था, तो ये सेम टर्म कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। तो फिर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपना, लेफ्ट साइड में ये एक्स डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू बाय डो वाई इज इक्वल टू कितना लिखना होगा, फिर हमें 1 लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट प्रूव दैट हो गया, साइड में लिखेंगे यहाँ पर ये हेंस प्रूव हो गया, ये अपना फर्स्ट पार्ट प्रूव दैट हो गया, ठीक है। और सेकेंड पार्ट प्रूव दैट करने के लिए हमें लिखना होगा बाय यूजिंग यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम कोरोलरी, तो देखो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बाय यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम कोरोलरी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर हमें लिखना होगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई कर देंगे, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई लिखेंगे, और यहाँ पर आएगा प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जी ऑफ यू, ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होगा जी डैश ऑफ यू माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जी ऑफ यू कितना होगा अपने पास, देखो ये जी ऑफ यू लिखा है, वो क्या होगा, एन एफ ऑफ यू अपॉन में क्या आएगा, एफ डैश ऑफ यू आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये सेमी कॉलन पुट कर दिया, ये जी ऑफ यू लिखूंगा मैं, जी ऑफ यू इज इक्वल टू एन कितना आया था, 3 आया था, एफ ऑफ यू की वैल्यू ई टू द पावर यू थी, नीचे एफ डैश ऑफ यू कितना रहेगा, ई टू द पावर यू ही रहेगा, सेम टर्म कैंसिल, ये क्या आएगा, 3 आ जाएगा, जी ऑफ यू आया 3 एंड जी डैश ऑफ यू कितने आ जाएगा, फिर जी डैश ऑफ यू हम लोग कितना करेंगे, 3 का डिराइव कितना हो जाएगा, 0 सिंपली, ठीक है। तो ये सेम वैल्यू जी ऑफ यू की वैल्यू और जी डैश ऑफ यू की वैल्यू हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी होगी, यहाँ पर जहाँ पर देखो कर्ली लाइन से मार्क किया है वहाँ पर। तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट तो हमें एज इट इज लिखना होगा, तो वो लिखेंगे एज इट इज, दैट इज एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, प्लस क्या आएगा आगे 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई आएगा, यहाँ पर लिखना होगा डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई
प्लस वाई स्क्वायर लिखा, आगे लिखेंगे डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जी ऑफ यू ये 3 लिखना था, जी डैश ऑफ यू 0 हो जाएगा, 0 आगे का ये -1 फॉर्मूले से आया हुआ, ठीक है। तो 3 इंटू 0 0 0 लिखने कोई मतलब नहीं है, 3 इंटू -1 कितना रहेगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। चाहते तो अगर ये फल पार्ट लेफ्ट साइड का हम लोग फिर से लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वो नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेंस प्रूव, ठीक है। सेकंड प्रूव दैट वाले पार्ट में हमें यही पूछा गया था, तो लास्ट में यहाँ पर हमें सेंटेंस लिखना होगा ये, या फिर जस्ट वर्ड लिखना होगा हेंस प्रूव, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अभी क्या दिया हुआ है, इफ u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है x माइनस वाई, प्रूव दैट x स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x वाई डो स्क्वायर यू अपन डो एक्स डो वाई प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन यू कॉस 3u साइन ऑफ 2u, ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u, तीसरा पार्ट दिया है प्रूव दैट करने के लिए साइन 4u माइनस साइन 2u। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है और एग्जाम में एग्जैक्टली एज इट इज आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन एज इट इज लिखना होगा, तो यहाँ पर ये u इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, वो tan इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर है x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में x माइनस वाई, ऐसा हम लोग लिख देंगे, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग इसको यूलर्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, डायरेक्टली जो फर्स्ट हमने सीखा है यूलर्स थ्योरम वो अप्लाई होगा, क्यों नहीं होगा, देखो अगर हम लोग x की जगह पे कैपिटल एक्स टी लिख देंगे, सॉरी कैपिटल एक्स और ये y से रिप्लेस कर देंगे, x और स्मॉल y इनको, देन फाइनली हमें ब्रैकेट के अंदर टी स्क्वायर आएगा, क्या कहा, फाइनली हमें ब्रैकेट के अंदर टी स्क्वायर आएगा, जो कि ये tan इनवर्स ये फंक्शन है उसके अंदर टी आएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। फंक्शन होमोजेनियस बनाने के लिए ये टी की पावर जो भी रहेगी वो फंक्शन के बाहर होना चाहिए, टी की फंक्शन के अंदर, यानी कि tan इनवर्स इस फंक्शन के अंदर टी का पावर नहीं आना चाहिए या फिर टी भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके कारण सेम क्वेश्चन के ऊपर यूलर्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, तो हमें इसको क्या करना होगा, यूलर्स मॉडिफाई थ्योरम से ही करना होगा, ठीक है। तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई जो है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो राइट साइड में tan इनवर्स दिख रहा है उसे हमें लेफ्ट साइड में लेकर आना होगा, तो वो फंक्शन हो कैसा हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये क्या लिखेंगे फिर tan, ये tan इनवर्स हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तो tan किसके साथ आ जाएगा, u इसके साथ आ जाएगा, तो वो हो जाएगा tan u एक फंक्शन है जिसे हम लोग मेंशन करेंगे f ऑफ u से मेंशन करेंगे, और ये f ऑफ u को हम लोग मेंशन करेंगे z से, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। जब ये tan लेफ्ट साइड में आएगा तो राइट साइड में क्या बचेगा उसके, x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में x माइनस वाई, ये आ जाएगा, ठीक है। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में ये x माइनस वाई लिख दिया, इज इक्वल टू, ये जो करली अंडरलाइन से मार्क किया हुआ है वो भी एक फंक्शन है जो कि x और y इनसे बना हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, f लिखेंगे साइड में, x y इन वैल्यू से बना हुआ फंक्शन है, ये जो करली अंडरलाइन उसको हम लोगों ने मेंशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें कैपिटल लेटर्स के x और y को सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। ये स्मॉल लेटर्स के जो x और y ये वेरिएबल है उनको हमें कैपिटल लेटर्स के x और y इनसे सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे उस तरीके से, पुट कैपिटल x इज इक्वल टू ये स्मॉल x टी हमें कंसिडर करना होता है और कैपिटल y इज इक्वल टू यहाँ पर स्मॉल y टी हमें कंसिडर करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये जो f दिख रहा है उसे कैपिटल लेटर से लिखना होगा, मेड अप ऑफ कैपिटल लेटर्स के x और y वेरिएबल्स, ये कैपिटल f और ब्रैकेट के अंदर आएगा कैपिटल x कॉमा y, ठीक है। ये लेकिन ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स क्यूब प्लस कैपिटल वाई क्यूब अपॉन में कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई, जिसे हम लोग लिख देंगे ये एक्स क्यूब प्लस ये कैपिटल लेटर का वाई क्यूब, और डिनोमिनेटर में लिखना था कैपिटल एक्स और ये माइनस वाई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो कैपिटल एक्स का सब्स्टिट्यूशन है दैट इज स्मॉल एक्स टी, वो यूज़ करना होगा, ठीक है। तो इक्वल टू पुट कर दिया, ये स्मॉल एक्स टी लिखा है उसके पावर में 3 आएगा, प्लस ये स्मॉल वाई टी लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, उसके पावर में 3 आएगा, फिर से डिनोमिनेटर में कैपिटल एक्स है जिसे हम लोग रिप्लेस कर देंगे स्मॉल एक्स टी इस वैल्यू से, माइनस कैपिटल वाई को रिप्लेस किया जाएगा स्मॉल वाई टी की वैल्यू से, ठीक है। इसे हम लोग ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर से क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब टी क्यूब प्लस वाई क्यूब टी क्यूब, जिसमें हम लोग टी क्यूब को एज ए कॉमन बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको बाहर ले लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बचेगा, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में डिनोमिनेटर से क्या कॉमन बाहर आएगा, टी कॉमन बाहर आएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो फिर इज इक्वल टू पुट किया, लेफ्ट साइड में ये कैपिटल एफ ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉमा वाई, तो ये तो थे कैपिटल लेटर्स के एक्स और वाई लिखे हुए यहाँ पर, ठीक है। इज इक्वल टू ऊपर टी क्यूब है नीचे टी है, तो ये यहाँ से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा टी स्क्वायर, और साइड में क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, विच इज द स्मॉल लेटर का एफ है, और ये उसे एक्स और वाई इन वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन, ठीक है, जिससे हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल एफ लिखा और पैकेट में एक्स और कॉमा वाई लिख दे, ठीक है। लास्ट स्टेप से हमें ये पता चल रहा है कि गिवन फंक्शन जो दिया हुआ है वो कैसा हो जाएगा, होमोजेनियस फंक्शन बन रहा है ऑफ डिग्री 2, जिसे हमें
सेंटेंस में लिखना होगा। तो यहाँ पर वो सेम सेंटेंस लिख दिया है, दैट इज गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2। इसके बाद हमें साथ में यही पर ही एफ ऑफ यू मेंशन कर देना होगा। एफ ऑफ यू क्या था अपने पास, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, tan यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एफ ऑफ यू हम लोग मेंशन कर देंगे, दैट इज tan यू, और उसका डेरिवेटिव भी हमें निकालना होगा, दैट इज एफ डैश ऑफ यू। ये कॉमा दिया, साइड में लिखेंगे हम लोग एफ डैश ऑफ यू। tan का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan यू का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर यू हो जाएगा, ठीक है। साइड में यहाँ पर n भी मेंशन कर देते हैं। n क्या था, डिग्री था, डिग्री कितना आया था, ये 2 आया हुआ था, ठीक है। इससे एफ ऑफ यू, एफ डैश ऑफ यू और ये n से हमें जी ऑफ यू मिल जाएगा, जिसे हम लोग नेक्स्ट पेज पे फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर हमें जी ऑफ यू क्या मिलेगा, देखो ये जी ऑफ यू लिख दिया है। जी ऑफ यू यानी कि क्या रहेगा, n एफ ऑफ यू अपॉन में क्या था, एफ डैश ऑफ यू। n कितना आया हुआ है 2, वो लिख दिया। एफ ऑफ यू कितना था, ये tan यू था, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखना था हमें, एफ डैश ऑफ यू, जो कि कितना था, सेक स्क्वायर यू था, ठीक है। इज इक्वल टू, जिसे हमें एक्सपांड करना होगा, ये 2 लिखा सेंटर में, ये सेंटर लाइन पुट कर दिया। tan का मतलब क्या रहेगा, साइन यू अपॉन कॉस यू, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और सेक का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन, ये सेक स्क्वायर यू है ना, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो ये 1 अपॉन क्या लिखा, कॉस स्क्वायर यू लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये इज इक्वल टू 2 एज इट इज, ये ऊपर फ्रैक्शन आया हुआ है, दैट इज साइन यू अपॉन कॉस यू, तो ऊपर का पार्ट ऊपर रहेगा, नीचे का पार्ट डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ऐसा हो रहा है, ये 2 लिखा, साइन यू अपॉन कॉस यू कर दिया, ठीक है। ये मेन लाइन है, ऊपर फ्रैक्शन है, तो ऊपर का पार्ट ऊपर और नीचे का पार्ट डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, और नीचे भी फ्रैक्शन दिख रहा है, ये मेन लाइन के नीचे भी फ्रैक्शन दिख रहा है, तो वो उल्टा हो जाएगा। उल्टा यानी कि हमें कैसे लिखना होगा, फिर वो कॉस स्क्वायर यू अपॉन 1 हो जाएगा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर यू 2 बार आया हुआ है, नीचे कॉस यू एक ही बार है, तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो आगे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये इज इक्वल टू 2 साइन यू, और साइड में क्या रहेगा, ये कॉस यू रहेगा, ठीक है। जिससे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कैसे मेंशन कर सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसी को आगे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन यू कॉस यू को साइन 2 यू इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना जी ऑफ यू हो गया। इसके बाद हमें जी डैश ऑफ यू भी निकलना चाहिए, तो ये इसको मैं पहले तो अंडरलाइन कर देता हूँ। इसके बाद एंड, आगे हम लोग जी डैश ऑफ यू फाइंड आउट कर लेंगे। एंड लिखाइए, जी डैश ऑफ यू फाइंड आउट करो। देखो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव यहाँ पे कर दूंगा कॉस 2 यू। उसके बाद जो 2 यू आया उसका भी फर्दर डेरिवेटिव करना होगा विथ 2 यू के साथ, तो 2 यू रहेगा वो, ठीक है। तो वो जो 2 बचेगा राइट साइड में, उसको मैं शुरुआत में आगे लिख देता हूँ, तो वो उस 2 को आगे लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमें जी डैश ऑफ कितना मिलेगा, 2 cos 2 यू मिलेगा। इसके बाद हमें बाय मेंशन करना होगा बाय यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम कोरोलरी, या फिर हम लोग लिख सकते हैं मॉडिफाइड यूलर थ्योरम कोरोलरी, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग हमें लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में फॉर्मूला क्या आएगा, जी ऑफ यू ब्रैकेट के अंदर जी डैश ऑफ यू -1 लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। ये -1 लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जी ऑफ यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी थी, वो कितना रहेगा, साइन 2 यू, ये साइन 2 यू लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर जी डैश ऑफ यू कितना आया था, 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2 यू आया था, तो ये लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2 यू लिखा, लास्ट में ये -1 लिख दिया, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए। ये जो भी मिला है ना एक्सप्रेशन हमें, जिसे मैं नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये रोमन में लिखा हुआ 1 है, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन में बेसिक फॉर्मूले क्या हो सकते हैं, देखो ये क्या लिखा मैंने, cos 2 थीटा लिखा। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, तो चारों में से पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये cos लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला रहेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और लास्ट वाला रहेगा 1 - tan स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चारों फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए cos 2 थीटा के लिए, ठीक है। प्रूव दैट में देखो हमें एक पार्ट में क्या पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर, साइन 2 यू ब्रैकेट के अंदर 1 - 4 साइन स्क्वायर यू दिख रहा है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें साइन 2 यू तो आया हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे दिख रहा है 2 cos 2 यू -1, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो cos 2 यू दिख रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे ये वाले वैल्यू से। अभी 4 फॉर्मूले लिखे थे ना, उसमें से तीसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तीसरा वाला फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ था, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है जब cos 2 थीटा होता है, तो लेकिन यहाँ पर cos 2 यू है, तो इसके कारण हम लोग क्या लिखेंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर यू लिख देंगे। ये बाहर का साइन 2 यू हमें एज इट इज लिखना होगा, ब्रैकेट के अंदर ये 2 एज इट इज, cos 2 यू रिप्लेस करना हमें ब्रैकेट के अंदर 1 - 2
साइन स्क्वायर यू ऐसा लिखकर, ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये आगे का -1, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो लेफ्ट साइड में ये साइन टू यू एज इट इज रहेगा जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर था। 2 1 को इंटू होगा तो ये 2 माइनस 2 इंटू 2 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर यू रहेगा, या आगे का ये -1 जो कि ब्रैकेट के बाहर था, लास्ट में बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। 2 - 1 कितना होगा, +1 होगा, ठीक है। ये साइन टू यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये 2 - 1 1 लिखा, आगे का ये -4 साइन स्क्वायर यू एज इट इज लिख दिया, ठीक है। तो ये तीनों में से एक प्रूव दैट अपना पार्ट कंप्लीट हो गया जहाँ पर मैंने उसको राइट टिक किया हुआ है। अल्सो फ्रॉम 1 में क्या लिख सकता हूँ, ये क्या लिखा, फ्रॉम 1 लिख दिया। फ्रॉम 1 क्या करेंगे हम लोग, साइन टू यू को अंदर मल्टीपल कर देते हैं, ये 2 साइन टू यू हो गया, साइड में ये कॉस टू यू रहेगा, -1 को ये बाहर का साइन टू यू मल्टीपल होगा तो हमें यहाँ पर आगे का लिखना होगा, माइनस साइन के बाद साइन टू यू लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद हमें और एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो जो कि होता है कि साइन टू थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। देखो दूसरा एक फॉर्मूला होता है अपने पास जो होता है कि अगर साइन 2 थीटा अगर होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि ये जो भी 2 थीटा होता है उसका हाफ राइट साइड में किया जाता है, ठीक है। या फिर इसके उल्टा भी हो सकता है, अगर अपने पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा है तो जो भी एंगल थीटा है उसका डबल हम लोग लिखकर लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये उल्टा करने वाला काम होगा, यानी कि ये हमें ये राइट साइड वाले पार्ट्स में से हमें लेफ्ट साइड का फॉर्मूला बनाना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर साइन टू यू डॉट कॉस टू यू, ये टू यू वाला टर्म हमें यहाँ पर थीटा जैसे दिख रहा होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन टू यू कॉस टू यू, तो ये थीटा टू यू जैसे दिख रहा है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे लिखते हो 2 टाइम्स ऑफ थीटा, यानी कि थीटा तो 2u है तो साइन 4u लिख देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है उसी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, साइन 4u हो जाएगा, और माइनस के आगे वाला पार्ट हमें एज इट इज लिख देना है, दैट इज साइन 2u, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रूव दैट वाला पार्ट था जिसमें से 3 पार्ट थे, तो उनमें से ये तीसरा वाला भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जो पहला पार्ट रहा उसके लिए हम लोग क्या फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन ए माइनस साइन बी वाला। इसके लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन में पूछा है वो वाला पार्ट हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई लिखा, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई लिख दिया, प्लस वाई स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी इसके लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन में पूछा हुआ पार्ट है उसको लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई आएगा, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई, और ये प्लस वाई स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट वाला पार्ट अपना, यानी कि जो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट पूछा गया था वो अपना अभी भी प्रूव दैट करना बाकी है, उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कहा था साइन ए माइनस साइन बी वाला। तो देखो यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देता हूँ, साइन ए माइनस साइन बी लिखा है, ठीक है। तो इज इक्वल टू शुरुआत कॉस से होगी, 2 टाइम्स ऑफ कॉस लिखना होगा, यहाँ पर पहले ए प्लस बी कर देना है और अपॉन में हमें 2 लिखना होगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आगे आएगा यहाँ पर साइन लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या करना होगा, a माइनस बी अपॉन 2 करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो a की जगह पे ऊपर क्या दिख रहा है, हमें 4u दिख रहा है, बीच में माइनस है, साइन लिखा है, साइन लिखा हुआ है, 2u की जगह पे क्या दिखेगा, ये b दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला जो कि अभी सर्कल किया है, ऊपर में जो लास्ट स्टेप दिख रहा है ना, प्रूव दैट आया हुआ पार्ट, ये वाला तीसरा पार्ट, इसको अप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड में लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेफ्ट साइड में वो एज इट इज भी है प्रूव दैट का लिखा हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पर a कितना हो रहा है, 4u और b कितना हो रहा है, 2u हो रहा है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 4u प्लस 2u 6u हो जाएगा, उसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस, डायरेक्टली हमें 3u मिल जाएगा, राइट। डॉट साइन लिखा, ये a की वैल्यू 4u थी, 4u माइनस 2u कितना हो जाएगा, 2u रहेगा, 2u को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो साइन u हो जाएगा, ठीक है। यही हमें प्रूव दैट के फर्स्ट वाले पार्ट में पूछा गया था जिसमें साइन पहले था और कॉस 3u लास्ट में था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पहले 2 लिखा, साइन u को पहले लिखना होगा और लास्ट में कॉस 3u को हमें लिखना है। ये वाला पार्ट फर्स्ट प्रूव दैट में पूछा गया था जो भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके से और एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इफ u इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ रूट के अंदर एक ब्रैकेट दिया हुआ है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, x टू द पावर हाफ प्लस y टू द पावर हाफ, डिनोमिनेटर में x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपन डो एक्स डो वाई प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan u अपॉन 144, ब्रैकेट के अंदर है 13 प्लस tan स्क्वायर u।
ये क्वेश्चन रीड करने पर इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि इसको हम लोग यूलर्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर यूलर्स थ्योरम का कोरोलरी भी अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसे हमें यूलर्स थ्योरम या फिर यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम से ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, जिसमें शुरुआत में हमें गिवन फंक्शन एज इट इज लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, u इज इक्वल टू, ये कर लिख दिया कोसेक इनवर्स रूट के अंदर एक ब्रैकेट आया हुआ है और ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या है एक्स टू द पावर हाफ प्लस वाई टू द पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में क्या है एक्स टू द पावर 1/3 प्लस वाई टू द पावर 1/3। यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। और आगे क्या पूछा गया है, प्रूव दैट वाला पार्ट, जो कि क्या दिख रहा है हमें, यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम का कोरोलरी से आया हुआ पार्ट है, ठीक है। राइट साइड में tan u अपन 144 ब्रैकेट के अंदर 30 प्लस tan स्क्वायर u, ये प्रूव दैट करना होगा। यहाँ पर हम लोगों ने गिवन फंक्शन शुरुआत में लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, राइट साइड में जो कोसेक इनवर्स आया हुआ दिख रहा है उसे हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे। तो वो कैसे हो जाएगा, फिर ये हम लोग लिख सकते हैं कोसेक यू लिखेंगे, ठीक है। तो राइट साइड में सिर्फ एक्स वाला पार्ट रहेगा, यानी कि एक्स और वाई से बना हुआ एक फंक्शन रहेगा, ठीक है, जो कि रूट के अंदर आया हुआ है। तो ये रूट लिख दिया। राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना होगा, जो फंक्शन दिया है वो या फिर जो फंक्शन बच रहा है वो एक्स टू द पावर हाफ प्लस वाई टू द पावर हाफ अपॉन में क्या आएगा एक्स टू द पावर 1/3 प्लस वाई टू द पावर 1/3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये रूट है, इतना भूलो मत, ठीक है। सिर्फ ये कोसेक इनवर्स को हम लोग लेफ्ट साइड में लिखे आए। राइट साइड में ये जो भी दिख रहा है रूट के अंदर वो फंक्शन है एफ फंक्शन, जिसे मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ, मेड अप ऑफ एक्स वाई वेरिएबल। यहाँ पर एक्स और वाई स्मॉल लेटर्स के लिखे हुए वेरिएबल्स है। कोसेक यू एक फंक्शन है, यू इस वेरिएबल से बना हुआ है, जिसे मैं जनरली कैसे डिनोट कर सकता हूँ, एफ ऑफ यू से, और इसको हम लोग लेफ्ट साइड में बाय डिफॉल्ट जेड से भी डिनोट किया करेंगे, ठीक है। ये 5 नोटेशन होनी चाहिए यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम का कोरोलरी या फिर यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम यूज़ करते हो। 5 नोटेशन कौन से, ये पहला, दूसरा, तीसरा, बीच में एक्स और वाई का फंक्शन, और ये लास्ट में एफ ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें अभी कैपिटल एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट करने होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा, पुट लिख दिया, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आएगा ये स्मॉल एक्स टी, यहाँ पर कैपिटल वाई इज इक्वल टू आएगा ये स्मॉल वाई टी। ये कहाँ पर रिप्लेस करना होगा, ये जो फंक्शन हमें दिख रहा है एफ स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ, उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे कैपिटल लेटर्स के लिखे हुए एफ से, विच इज मेड अप ऑफ कैपिटल लेटर्स के एक्स और वाई वेरिएबल, ठीक है। तो राइट साइड में हम लोग क्या करेंगे, देखो रूट के अंदर, ये रूट के अंदर आया हुआ फंक्शन दिख रहा है ना एक्स और वाई के लिए, तो रूट के अंदर ही हमें एक राउंड ब्रैकेट देना होगा। न्यूमरेटर वाले पार्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल एक्स टू द पावर 1/2 होगा प्लस कैपिटल वाई टू द पावर 1/2 होगा, अपॉन में कैपिटल एक्स टू द पावर रहेगा 1/3 प्लस कैपिटल वाई टू द पावर रहेगा यहाँ पर भी 1/3, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें कैपिटल एक्स का जो भी सब्स्टिट्यूट वैल्यू है वो लेना होगा, दैट इज रूट ऑफ, सॉरी, एक्स के लिए हमें लिखना होगा, कैपिटल एक्स के लिए लिखना होगा स्मॉल एक्स टी, कैपिटल वाई के लिए यूज़ करना होगा स्मॉल वाई टी, ठीक है। तो वो हम लोग कर देते हैं। कैपिटल एक्स का मतलब क्या लेना था, स्मॉल एक्स टी टू द पावर 1/2 प्लस ये स्मॉल वाई टी लिखा टू द पावर 1/2। सिमिलरली हमें डिनोमिनेटर भी चेंजेस कर देने होंगे, ये राउंड ब्रैकेट भी प्लेस कर दिया। यहाँ पर रहेगा ये स्मॉल एक्स टी टू द पावर 1/2, सॉरी 1/3 प्लस ये क्या रहेगा स्मॉल वाई टी रहेगा टू द पावर 1/3, ठीक है। और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में इसके बाद ये देखो रूट के अंदर ही कह रहा हूँ मैं, क्या कहा, ये रूट के अंदर ही ऊपर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स टू द पावर 1/2 डॉट टी टू द पावर 1/2 प्लस यहाँ से क्या रहेगा वाई टू द पावर 1/2 डॉट टी टू द पावर 1/2। ये ब्रैकेट के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 1/3 डॉट किया टी टू द पावर 1/3 प्लस वाई टू द पावर 1/3 होगा डॉट टी टू द पावर 1/3 होगा, लास्ट में एक राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके बाद रूट के अंदर ब्रैकेट में क्या कहा, ये रूट के अंदर ऊपर वाले टर्म में, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ही है, ठीक है। टी टू द पावर 1/2 कॉमन बाहर आएगा, टी टू द पावर 1/2 ये बाहर ले लिया, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर यहाँ से क्या बचेगा, एक्स टू द पावर 1/2 प्लस वाई टू द पावर 1/2 ये टर्म बचेगा, और डिनोमिनेटर वाले टर्म में से क्या कॉमन बाहर आएगा, टी टू द पावर 1/3 ये वाला टर्म बाहर आएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स टू द पावर 1/3 प्लस वाई टू द पावर 1/3 ये वाला टर्म बचेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा वाला राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ से देखो टी टू द पावर 1/2 और नीचे टी टू द पावर 1/3 है, तो नीचे वाला टी टू द पावर 1/3 ऊपर चला जाएगा, तो टी की पावर कैसे हो जाएगी, -1/3 हो जाएगी, ठीक है। वो सब कुछ रूट के अंदर ही मुझे लिखना होगा, तो ये सब कुछ मैं रूट के अंदर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखना है मुझे, टी टू द पावर 1/2 डॉट टी टू द पावर -1/3 कर दिया, ये राउंड ब्रैकेट प्लेस कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर 1/2 लिखा प्लस वाई टू द पावर 1/2 लिखा, अपॉन में एक्स टू द पावर 1/3 लिख दिया प्लस वाई टू द पावर 1/3 लिख दिया, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो 1/2 - 1/3 कितना आएगा, उसका आंसर टी टू द पावर 1/6 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रूट के अंदर हमें टी की पावर कितनी मिली, टी टू द पावर
1/6 मिला, और ये राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट हम लोग एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा x⁻½ प्लस y⁻½ अपॉन में x⁻1/3 प्लस y⁻1/3, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो रूट दिख रहा है वो दोनों को अप्लाई कर देंगे, दोनों को, यानी कि t⁻1/6 को वो भी वो रूट आ जाएगा, और जो राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ x और y का फंक्शन है उसको भी हम लोग वो रूट अप्लाई कर देंगे। यानी कहने का मतलब क्या था, t⁻1/6 एक रूट के अंदर लिखा, साइड में रूट के अंदर ये वाला पार्ट लिख देंगे हम लोग, x और y इनसे बना हुआ फंक्शन, दैट इज राउंड ब्रैकेट के अंदर आएगा x⁻1/2 प्लस y⁻1/2 अपॉन में आएगा x⁻1/3 प्लस y⁻1/3, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, ये रूट ऑफ t⁻1/6 है, इसी का मतलब क्या करना है, ये t⁻1/6 के पावर में रूट होने के कारण हम लोग पावर में हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, रूट जिसके लिए भी होता है तो उसके पावर में हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये t⁻1/6 ऑलरेडी था, उसके पावर में रूट होने के कारण हम लोगों ने क्या लिखा, 1/2 लिख दिया। ठीक है, और राइट साइड में ये जो भी लिखा है रूट के अंदर, दैट इज नथिंग बट फंक्शन मेड अप ऑफ x, y वेरिएबल। ठीक है, और ये सब कुछ लेफ्ट साइड में क्या बन रहा है, कैपिटल F और मेड अप ऑफ कैपिटल लेटर्स के x और y वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग और एक स्टेप कैसा लिख सकते हैं, देखो कैपिटल लेटर का ये f लिखा, मेड अप ऑफ कैपिटल लेटर्स के x और y वेरिएबल इज इक्वल टू t⁻1/6 है, उसके पावर में 1/2, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, t⁻1/12 ही लिख सकते हैं। ठीक है, और ये साइड में रहेगा स्मॉल f मेड अप ऑफ x और y, ये वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, तो लास्ट स्टेप से हमें क्या मिल रहा है, गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1/12, तो वैसा वाला स्टेटमेंट हमें यहाँ पर लिख देना होगा। तो वो सेंटेंस यहाँ पर लिख दिया, गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1/12। इसके बाद दैट इज हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, दैट इज n इज इक्वल टू 1/12 ऐसा लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ यू फंक्शन हमें मेंशन करना होगा, कॉमा देकर हमें एफ ऑफ यू मेंशन करना होगा। एफ ऑफ यू फंक्शन क्या था, ये कोसेक यू बना हुआ था। ठीक है, ये कोसेक यू लिख दिया, एंड एफ डैश ऑफ यू, एफ डैश ऑफ यू क्या बनेगा, फिर कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक डॉट कॉट एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस कोसेक यू डॉट कॉट यू लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया, एफ ऑफ यू, एफ डैश ऑफ यू और एन से हमें क्या मिलेगा, जी ऑफ यू मिलेगा, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा जी ऑफ यू। तो जी ऑफ यू क्या रहेगा, देखो एन एफ ऑफ यू अपॉन में क्या लिखना है, हमें एफ डैश ऑफ यू लिखना होगा। एन की वैल्यू है 1/12 लिख दी, एफ ऑफ यू कितना था, ये कोसेक यू था वो लिखा, अपॉन में क्या लिखना है हमें, ये माइनस कोसेक यू डॉट कॉट यू लिखना होगा। ठीक है, यहाँ से कोसेक कोसेक कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आया हुआ। ठीक है, देखो कोसेक कैंसिल हो जाने के बाद हम लोग ये माइनस साइन को आगे लिख सकते हैं, ये -1/12 कर दिया। 1/cot यू दिख रहा है, जिससे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan यू लिख सकता हूँ। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ cot यू क्या होता है, tan यू होता है, तो 1/cot था तो उसका रेसिप्रोकल tan यू लिख दिया, -1/12 लिखा हुआ, ये क्या हो गया अपना g ऑफ यू हो गया। इससे हमें g डैश ऑफ यू बनाना है, ये एंड लिखा, g डैश ऑफ यू लिख दिया, इज इक्वल टू -1/12 तो कॉन्स्टेंट रहेगा, वो एज इट इज लिख दिया। tan यू का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर यू हो जाएगा। ठीक है, वो लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या यूज़ करना होगा, बाय यूजिंग यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम कोरोलरी ऐसा मेंशन कर देना है। तो ये बाय क्या लिखा, बाय यूजिंग, या फिर बाय जस्ट लिखा, मेंशन कर देना होगा कौन सा कोरोलरी यूज़ करे हो। ठीक है, यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम कोरोलरी या फिर मॉडिफाइड यूलर थ्योरम कोरोलरी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में उसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन यहाँ पर लिखेंगे डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में होगा जी ऑफ यू। ठीक है, जी ऑफ यू ब्रैकेट के अंदर रहेगा जी डैश ऑफ यू -1, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जी ऑफ यू कितना आया था अपने पास देख लो, जी ऑफ यू -1/12 tan यू रहेगा जी ऑफ यू, तो वहाँ पर मेंशन करना होगा -1/12, साइड में क्या रहेगा, ये tan यू रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जी डैश ऑफ यू कितना दिख रहा है यहाँ पर, -1/12, तो -1/12 लिखा, सेक स्क्वायर यू है, ये सेक स्क्वायर यू लिखा, आगे का ये -1, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये -1/12 एज इट इज लिखा, ये tan यू भी एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ये -1/12 कर दिया, ये राउंड ब्रैकेट डाला। सेक स्क्वायर यू का मतलब क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर यू हो जाएगा। क्या कहा, सेक स्क्वायर यू का मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर यू हो जाएगा, ये राउंड ब्रैकेट सेक स्क्वायर यू की वैल्यू पुट कर दिया हम लोगों ने इस ब्रैकेट के अंदर, ये आगे का -1 और यहाँ पर लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये जो बाहर -1/12 दिख रहा है उससे हम लोग अंदर मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये -1/12 एज इट इज़, ये tan यू एज इट इज लिख दिया, -1/12 इस 1 को मल्टीपल होगा तो ये -1/12 ही लिखना होगा, आगे ये माइनस रहेगा, माइनस tan स्क्वायर
टेन स्क्वायर यू अपॉन का ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये आगे -1 आया हुआ, ठीक है। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलसीएम कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, ठीक है। तो ये -1/12 एज इट इज बाहर का, ये साइड में tan u आया हुआ, ब्रैकेट के अंदर हमें एलसीएम मिलेगा 12, तो उसको डिनोट में 12 लिख दिया। उस 12 से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो 12/12 कैंसिल, यहाँ से -1 बचेगा, 12/12 कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा -tan स्क्वायर u बचेगा, यहाँ पर -1 × 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा -1 और ये -12 -13 लिख सकते हैं हम लोग उसको, -1/12 ये tan u लिखा ब्रैकेट के अंदर। पहले क्या लिख देते हैं हम लोग, -tan स्क्वायर u को लिख देते हैं, ये -tan स्क्वायर u लिखा, -1 -12 -13 लिखा, और डिनोमिनेटर में क्या था, अपॉन में 12 था, ठीक है। तो ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन को कॉमन बाहर ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट के अंदर से हम लोग माइनस साइन बाहर लेंगे और डिनोमिनेटर का इस 12 को भी बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का ये वाला 12 इस 12 के साथ मल्टीपल होगा, तो हमें लिखना होगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में 144 लिखना होगा। यहाँ से जो कॉमन बाहर माइनस साइन लिया था, इस माइनस साइन के साथ लिखने पर वो हो जाएगा प्लस, साइड में ये रहेगा tan u, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, tan स्क्वायर u प्लस 13 ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है, जो कि हमें प्रूव दैट में पूछा गया था। इसके लेफ्ट साइड में अगर चाहते हैं तो जो पार्ट लिखा होना चाहिए तो वो हम लोग फिर से लिख सकते हैं, दैट इज x स्क्वायर डो स्क्वायर u अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई रहेगा, डो स्क्वायर u अपॉन डो एक्स डो वाई, ठीक है, डो एक्स डो वाई लिखा, प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर u अपॉन डो वाई स्क्वायर। लास्ट में हम लोग इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अपना होमोजेनियस फंक्शन ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/5, प्रूव दैट x स्क्वायर डो स्क्वायर u अपन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर डो स्क्वायर u अपन डो एक्स डो वाई प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर u अपन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2/25 tan u, ब्रैकेट के अंदर है 2 tan स्क्वायर u -3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन फंक्शन एज इट इज लिखना होगा, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, रेडियन एंगल की जगह पे क्या आया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट में लिखा, उनके पावर में क्या दिया हुआ है, हमें 1/5 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन देखकर हमें पता चल रहा है इसको यूलर्स थ्योरम या फिर यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम, यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम ही अप्लाई होगा, यूलर्स थ्योरम कोरोलरी हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम से इसको सॉल्व करना होगा, तो हमें ये राइट साइड में आया हुआ साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड में लेके आना होगा, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन और u हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में 1/5 आ जाएगा, ठीक है। ये राइट साइड में x और y से बना हुआ फंक्शन है, जिसे हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, f ऑफ x, y, यानी कि फंक्शन f मेड ऑफ x, y वेरिएबल, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, साइन u, इसे हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये फंक्शन f है जो कि u इस वेरिएबल से बना हुआ है, साइन u फंक्शन हो जाएगा साइन, ठीक है। इसे हम लोगों को लेफ्ट साइड में बाय डिफॉल्ट z से डिनोट करना होगा शुरुआत में, ठीक है। लास्ट स्टेप में इसके बाद हमें क्या करना होगा, पुट x इज इक्वल टू स्मॉल एक्स टी, यानी कि कैपिटल एक्स और ये वाई हमें कंसिडर करने होंगे इस वाले फंक्शन में। स्मॉल और एक्स वाई से बना हुआ ये फंक्शन है ना, जिसको हमें रिप्लेस करना होगा अभी कैपिटल लेटर्स के बने हुए एक्स और वाई से। तो ये कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स टी लिखा और ये कैपिटल वाई इज इक्वल टू क्या लिख दिया, स्मॉल वाई टी कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, इस स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए एफ को रिप्लेस कर देना है कैपिटल लेटर्स के लिखे हुए एफ से, जो कि मेड अप ऑफ कैपिटल लेटर्स के एक्स और वाई वेरिएबल, ठीक है। तो वो फंक्शन कैसे हो जाएगा, यही वाला फंक्शन नोटिस करना है, ठीक है, एक्स और वाई से बना हुआ। बाकी के फंक्शन जस्ट हम लोगों ने मतलब नोटेशन के लिए लिखे थे, ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम का ही हो रहा है, इसके कारण ये यू आया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एफ लिखा कैपिटल लेटर्स का एक्स और वाई इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर क्या करके एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर लिख दिया, कैपिटल लेटर्स में आया हुआ, उनकी पावर में कितना था 1/5 था, वो भी लिख दिया, ठीक है। इसके बाद जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन किया है कैपिटल एक्स और वाई के लिए वो यूज़ करना होगा। कैपिटल एक्स के लिए लिया गया था स्मॉल एक्स टी, उसके पावर में 2 आएगा, यहाँ पर वाई के लिए आएगा स्मॉल वाई टी, उसके पावर में 2 आएगा। ये सब कुछ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग, उसकी पावर में कितना लिखना होगा, हमें 1/5 लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर दिया, जिसे मैंने अभी लास्ट में राउंड ब्रैकेट से रिप्लेस कर दिया, ऊपर में पावर का 1/5 एज इट इज लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में राउंड ब्रैकेट के अंदर से कॉमन क्या आ रहा है बाहर, टी स्क्वायर,
और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये सब कुछ एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। उसके पावर में कितना रहेगा 1/5 रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो 1/5 1/5 जो पावर है उसको हम लोग सेपरेट कर देंगे। टी स्क्वायर को भी सेम पावर लिखना होगा, दैट इज़ 1/5। और ये राउंड ब्रैकेट के अंदर जो आया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसकी पावर में भी हमें 1/5 देना होगा। ठीक है, जो टी स्क्वायर के पावर में 1/5 दिख रहा है उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टी टू द पावर 2/5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साइड में ये स्मॉल एफ लिखेंगे मेड अप ऑफ एक्स कॉमा वाई वेरिएबल। ये जो अंडरलाइन वाला किया हुआ पार्ट है जो कि हम लोग शुरुआत में मिल रहा था, देखो करली अंडरलाइन किया हुआ पार्ट जिसे हमने किससे डिनोट किया था, एफ एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट किया था, वही रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने लास्ट में यूज़ किया है। यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, ये कैपिटल लेटर का एफ और ब्रैकेट के अंदर कैपिटल लेटर्स के आया हुआ एक्स और ये वाई वेरिएबल। ठीक है, लास्ट स्टेप से हमें ये पता चल रहा है कि गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2/5। ठीक है, तो वो वाला सेंटेंस हमें यहाँ पर लिख देना है। तो वो मेंशन कर दिया यहाँ पर, गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2/5 दैट इज n इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, एट एफ ऑफ यू फंक्शन क्या था अपने पास, एफ ऑफ यू ये फंक्शन था अपने पास साइन यू, तो ये साइन यू लिख दिया। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपली कॉस यू हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा एफ डैश ऑफ यू, साइन का डेरिवेटिव लिखा कॉस यू। ठीक है, इसके आगे हमें जी ऑफ यू ये बनाना होगा, तो जी ऑफ यू ये क्या रहेगा, बाय फॉर्मूला एन रहेगा एफ ऑफ यू, अपॉन में क्या लिखना होता है फिर एफ डैश ऑफ यू लिखना होता है। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है 2/5, वो एज इट लिख दी। एफ ऑफ यू कितना था, ये साइन यू था, लिख दिया। अपॉन में एफ डैश ऑफ यू कॉस यू था, वो कॉस यू लिख दिया। साइन बाय कॉस क्या रहेगा, टैन रहेगा, तो ये 2/5 साइड में यहाँ पे क्या लिखा टैन यू लिख दिया। ठीक है, ये हो गया अपना जी ऑफ यू। और इसके आगे हम लोग क्या फॉर्म करेंगे, जी डैश ऑफ यू बना लेंगे। जी डैश ऑफ यू क्या हो जाएगा 2/5, ये एज इट इज़ कॉन्स्टेंट होने के कारण। और टैन का डेरिवेटिव क्या लिखना होगा, हमें सेक स्क्वायर यू लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हमें आगे मेंशन करना होगा बाय यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम कोरोलरी, या फिर हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं, मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम कोरोलरी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस आगे रहेगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई लिखा, प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू फॉर्मूला जी ऑफ यू और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा जी डैश ऑफ यू -1, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो जी ऑफ यू कितना आया था अपने पास, देखो जी ऑफ यू यहाँ पे लिखा हुआ है 2/5 टैन यू, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2/5, ये टैन यू लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट जी डैश ऑफ यू कितना आया हुआ है 2/5 सेक स्क्वायर यू, 2/5 ये सेक लिखा, सेक स्क्वायर यू -1। ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करेंगे, देखो जस्ट हमें सेक स्क्वायर यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर यू का वैल्यू क्या रहेगा, ये 2/5 ये टैन यू एज इट इज लिख दिया, 2/5 फिर से आ जाएगा एज इट इज ब्रैकेट के अंदर। सेक स्क्वायर यू का मतलब क्या होगा 1 प्लस टैन स्क्वायर यू लिख देना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये आगे का -1। ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो देखो ये 2/5 बाहर का 2/5 और ये टैन यू एज इट इज लिख दिया 2/5, ये ब्रैकेट के अंदर 2/5 इस 1 को मल्टीपल होगा तो ये 2/5 इंटू 1 हो जाएगा 2/5 प्लस 2/5 टैन स्क्वायर यू लिख दिया, माइनस ये आगे का -1 सेपरेट था, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके फर्दर सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या करना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेना होगा 5। ठीक है, तो ये देखो ये बाहर वाला पार्ट एज इट इज लिखना होगा 2/5 टैन यू, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट एज इट इज लिखा, डिनोमिनेटर में यहाँ पर हम लोग एलसीएम कंसीडर कर रहे हैं 5 लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ से 5 इंटू करोगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ से क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ टैन स्क्वायर यू आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में आएगा -5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 - 5 कितना हो रहेगा -3, तो न्यूमरेटर में रहेगा 2 टैन स्क्वायर यू -3 रहेगा। ठीक है, और ये अपन का जो 5 हम लोग शुरुआत में लेकर आ जाएंगे, दिस डिनोमिनेटर वाले 5 के साथ मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2/25 रह जाएगा, ये टैन यू रहेगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 टाइम्स ऑफ टैन स्क्वायर यू, 2 - 5 -3 वो आगे लिख दिया, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, यही वाला पार्ट हमें प्रूव दैट में पूछा गया था। इसके लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन में था उसे हम लोग एक बार फिर से लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है जो कि आज के लेक्चर में करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव लिख दिया। तो इस एग्जाम्पल के साथ होमोजेनियस फंक्शन ये चैप्टर या फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो फिर भी आज के लेक्चर में कहीं पर किसी स्टेप में या फिर प्रॉब्लम में डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।